I'm speaking in such illustrious company कि पहला सवाल तो यही होता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. So फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँगी how I look at journalism and the censorship as a sub-editor, because that's basically where I come from. I started my profession as a sub-editor, and what the sub-editor in me has seen over the years is that since television journalism has come in, और टेलीविज़न जर्नलिज्म का जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, मेरे ख़्याल में एक तरफ तो रियासत की सेंसरशिप है जो हमेशा होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, बट ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, इसने हमारी जर्नलिज्म का सत्यानाश कर दिया है. मोस्ट ऑफ द मनी फॉर दीज 40 और सो चैनल्स इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टेट. हर चैनल जो है वो चल रहा है हुकूमत या रियासत के पैसों पे. जब वो रियासत के पैसों पे चलता है तो हम रीडर को या व्यूअर को तो अहमियत ही नहीं देते, उससे तो हम पैसे नहीं कमा रहे, तो हम क्यों क्वालिटी जर्नलिज्म करेंगे. मुझे ये लगता है, अखबार में जब हम थे हमें बताया जाता था कि सहाफ़त जो है वो लोगों की कहानियाँ होती हैं. इट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल. वी डोंट टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल बिकॉज वी वेक अप इन द मॉर्निंग, those of us who work in TV channels and those of us who watch TV channels, and we focus on the politicians. आज इन साहब ने ये कह दिया, फलाने साहब ने ये कह दिया. पहले वो दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम लाइव कट करते हैं. वो लाइव कट इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता है. दूसरा, हम लाइव कट इसलिए करते हैं क्योंकि आधा वक्त जो मिनिस्टर बैठा होता है, ही इज़ मेकिंग श्योर दैट द मनी इज़ गोइंग टू द TV channel. So let me tell you a secret. The next time you notice some random politician जिसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई चैनल मिस नहीं कर रहा, तो देखिएगा कि वो क्या नौकरी कर रहा है हुकूमत, और किस हुकूमत के लिए कर रहा है. सो पहले तो हम दिन में वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाते हैं, उसके बाद शाम को वही लोग आके हमारे टॉक शोज़ में बैठते हैं, फिर वो 2 और बातें करते हैं, फिर हम कहते हैं जावेद लतीफ़ ने ये कह दिया और शहरियार आफरीदी ने वो कह दिया. लोग तो कहीं नहीं है ना इस कहानी में. हम सेंसरशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं जी वो नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं लिया जा सकता, आजकल इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती. बट लेट मी टेल यू कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कभी नहीं लिया जा सकता, किसको हम कभी नहीं डिस्कस करते, वो है PTM. पेरिफेरीज के ऊपर होती है सेंसरशिप. हम PTM पे रिपोर्टिंग नहीं करते, उसके ऊपर जो सेंसरशिप है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम अपने जो बलोच दोस्त हैं या सिटीजन्स हैं, हम उनकी बात सबसे कम करते हैं क्योंकि उधर है सेंसरशिप. बाकी जो है ना ये एलीट की लड़ाई, इसमें कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, इसमें तब्दीली आती रहती है. बट द लार्जर पॉइंट हेयर इज स्टिल कि रेजिस्टेंस अब हमारे मीडिया से बिल्कुल नहीं हो रही. हम सारा दिन ये लाइव कट्स और सियासतदानों की कहानियों में वक्त ज़ाया करते हैं. कोई आप याद करें कि पिछली दफ़े कोई सेंसरशिप अगर हुई हो तो किसी एज अ मीडिया इंडस्ट्री कहीं से कोई आवाज़ उठी हो, कोई रेजिस्टेंस आई हो because of that larger economic model. Journalists are thrown out of jobs, they are removed. कभी कोई गेस्ट भी आ सकता है कि नहीं, कोई आपको आवाज़ नहीं आती. हमारे अपने सहाफ़ी हैं, वो हॉस्टेजेस के इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, हम उस पर भी आवाज़ नहीं उठा सकते. रेजिस्टेंस अगर कहीं रह गई है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे रह गई है. ये भी हमारी नाकामी है, हमारी मेन स्ट्रीम प्रेस की नाकामी है. अब वहाँ आप देखें कि अभी हामिद मीर साहब भी जो थे वो बात करके गए अरशद शरीफ की. अरशद शरीफ when he was killed, he was out of a job, he was doing a vlog. When Matiullah Jan was picked up, you were also doing a vlog. When Asad Tur was arrested, he was also doing a vlog. नौकरी टीवी की और अखबार की हो, वहाँ कोई ख़तरा नहीं है. ख़तरा जो है ना इन लोन रेंजर्स से है. और यहाँ अब आपको जो नई डिबेट सुनने को मिलती है वो ये होती है, ये सहाफ़ी नहीं है, ये तो वीलॉगर्स हैं, इनके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशनल एडिटोरियल चेक नहीं है. देखें, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, हमारी रियासत ये बात नहीं समझ रही. द टाइम्स विल चेंज. यू कैन नॉट होल्ड टाइम बैक, यू कैन नॉट होल्ड टेक्नोलॉजी बैक. दीज पीपल विल प्रोवाइड द वॉइस दैट नीड्स टू बी देयर.
और ये जो गुफ्तगू हो रही है ना कि ये सहाफ़ी नहीं है, यहाँ एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, ये जो गुफ्तगू करते हैं ये जर्नलिस्ट की नहीं है, these are just, how shall I put it, these are just ways to sort of sidestep the larger issue, which is that we are not doing our job as an industry, and there are just lone voices here and there that perhaps are making the authorities uncomfortable. Because if they're getting in trouble, they are making somebody uncomfortable. So, अगर हम नहीं figure out करेंगे कि हमने mainstream पे institutional तरीके से कैसे अच्छी reporting करनी है, तो फिर यही करेंगे, मगर इनको भी रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको criminalize कर दें उनके actions को, FIRs, arrests, PICA laws, this is not the way to go. We have to figure out a better way. Perhaps Owen Bennett-Jones has his own complaints of the way the Western press is handling things, but our complaint right now is that we would rather be attacked through, the defamation laws than being called criminals.